हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन था गुरुवार और तारीख है 11 जनवरी। तो मैं क्या ना सुबह सुबह हमारे यहाँ निकल गई है बहुत अच्छे से धूप, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8 कुछ ऐसे बज रहे हैं। मैंने ना मेरा सारा काम किचन का करने के बाद में जब बहुत अच्छे से धूप आ गई थी ना, सुबह सुबह की धूप के अंदर ठंडी होती है, तो उस टाइम पे मैं ब्लैंकेट बाहर लेके नहीं आई हूँ। मतलब अभी टाइम 8 बजे हो रहा है, तो 8 बजे तक धूप है ना काफ़ी तेज़ वाली, मतलब थोड़ी सिकने वाली धूप निकल रही है अभी। तो इसी टाइम पे मेरे जो ब्लैंकेट है ना बड़ा वाला, तो वो मैं लेके आ गई हूँ, और साथ में रजाई और जो बाकी के ब्लैंकेट है ना, तो वो तो पैक है, उनको तो खैर निकाला नहीं है, तो उन पर धूप देने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ में लेते हैं ना, मतलब ढकने करने के लिए, ओढ़ने के लिए, तो वो वाले ब्लैंकेट मेरे को धूप में डालने हैं। जो बड़ा ब्लैंकेट था तो वो डाल लिया है, और इसके अलावा रज़ाई थी तो वो, इसके अलावा जो छोटे वाले ब्लैंकेट थे ना, तो वो सिंगल वाले, तो वो भी डाल दूँगी, क्योंकि आज ना इतनी तेज़ धूप निकल रही है। अब पता नहीं अगले दिन निकलेगी या नहीं निकलेगी, पर हाल ऐसे लग रहे हैं कि आज धूप है ना, तो अब ये लगातार थोड़े बहुत टाइम बहुत अच्छे से धूप रहेगी, क्योंकि अब है ना 7-8 दिन तक ऐसा माहौल हो रहा था धूप की वजह से, मतलब धूप नहीं निकल रही थी, जो शायद सब जगह ही ऐसा ही था मुझे लगता है 8-9 दिन से। और सभी जगह शायद इस टाइम पे आज तो सभी जगह पे धूप निकल गई होगी। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से धूप निकली, और इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर जाने के बाद में, कि दिन भर बस धूप में बैठे रहो, पर ऐसा था ना कि काम थे तो मुझे काम भी करने थे। तो फिर मैं क्या है ना जस्ट वहाँ पे धूप में जो ब्लैंकेट वगैरह थे डाल के, और फिर मैं आ गई हूँ इधर बाथरूम में कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि अब कपड़े थे काफ़ी सारे थे। सुबह मेरे को नहीं पता था कि धूप निकलेगी, तो मैंने ना सुबह सारे कपड़े भिगो दिए थे कि अगले दिन भी धूप का वही रहेगा कि धूप नहीं निकलेगी तो मशीन में बाहर कपड़े वॉश नहीं कर सकते, बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, तो भिगो दिए थे। फिर मैंने क्या ना हाथ से कपड़े वॉश कर रही हूँ, बाहर भी नहीं किए मैंने, क्योंकि बाहर ब्लैंकेट वगैरह मैंने बालकनी वगैरह साफ़ करके फिर मैंने डाले थे। हल्के हल्के नीचे टच करते ना, तो फिर गंदगी में भी नहीं डाल सकती, तो बाहर की क्लीनिंग हो गई थी ना, इस वजह से फिर मुझे बाथरूम में सारे कपड़े क्लीन करने पड़े। और कपड़े क्या ना काफ़ी सारे हो रहे थे, क्योंकि पापा के जैसे क्योंकि सॉक्स वगैरह, उसके पापा के सॉक्स, ये सब चीज़ें काफ़ी सारी हो जाती है, क्योंकि अभी सभी सॉक्स वगैरह पहनते करते हैं जो। और फिर क्या ना मैंने झाड़ू पोछा सारा कर लिया, सुबह का काम हो ही गया था। उसके बाद में मैं कपड़ों में लगी थी, ताकि फिर नहाना धोना है ना, फिर नहाना धोना हो जाएगा, क्योंकि आज धूप थी ना, तो मैंने और कुछ में शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि धूप कितनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत देर दूर धूप में बैठ गई। शूट करने पे क्या है ना बहुत टाइम लग जाता है, फिर सिर्फ काम ही होता है और कुछ नहीं हो पाता। तो मैंने काम भी कर लिया, थोड़ी बहुत देर में धूप में बैठी थी, क्योंकि मेरा क्या था कि कपड़े वगैरह वॉश करूँगी ना, वहाँ तक थोड़ी बहुत धूप चली जाएगी, तो इस वजह से जिस टाइम पे काफ़ी तेज़ धूप थी ना, तो उसी टाइम पे मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी, क्योंकि क्लास थी, तो क्योंकि क्लास भी हो गई थी। और फिर जितने भी कपड़े, चलो सारे कपड़े भी वॉश हो ही गए हैं खैर मेरे। तो चलो सारे कपड़े वॉश हो गए, लास्ट में था जो बाथरूम की क्लीनिंग, तो वो मैंने कर दी है, कपड़े डाल के आ जाऊंगी। उसके बाद में नहाना धोना था, तो नहा धो के मैं हो गई थी फ्री। और ये है शाम का टाइम, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे, और मैं क्या ना थोड़ा जल्दी लग गई थी आज खाने में, क्योंकि क्या है ना मतलब अभी ना मतलब जो हम लोग बथुए की सब्जी बनाते हैं ना, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरा था कि ना सब्जी बना के और रख देंगे, और फिर जब क्योंकि पापा आएंगे ना, तो उस टाइम पे खाना बना लेंगे। तो क्योंकि पापा का था आज की काफ़ी लेट आने की बोल रहे थे वो, तो फिर मैंने क्या ना सब्जी बना के रख दूंगी मैं। और जो क्योंकि पढ़ाई करवानी ना, तो मैं क्योंकि पढ़ाई करवाना, कपड़े फोल्ड करना, तो वो सारे काम है, तो वो कर लूँगी। बथुआ था तो मैंने उसको उबाल लिया है, मैंने पहले भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। तो उबाल के फिर इसे अच्छे से बड़ा इसका गोला बना लिया था पानी निकाल के, और छाछ में मैंने इसे डाल लिया। इसमें नमक हल्दी है, तो नमक हल्दी डलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं डलेगा। और छाछ थी, तो छाछ के साथ इसे मैंने डाल के थोड़ा सा बेसन डालूंगी, और घोल बना के जो तेल के साथ ना तड़का दे दूंगी। इसमें जो जीरे का होता है ना, तो जीरा हींग डाल के तो फिर इसका तड़का लगाना है, दे लूँगी। और इसमें क्या ना हरी मिर्च मैंने जब इसको उबाला था ना, तो उसी टाइम पे मैंने हरी मिर्च डाल ली थी,
तो लाल मिर्च इसमें खैर डालनी नहीं है। और एक साइड पे मैंने है ना क्या खीर भी बनाई, क्योंकि क्यू है ना खीर की बोला कि मम्मा खीर बनाना, तो मैंने खीर बना दी ताकि मैं क्यू को खिला दूँगी। उसको भूख भी लग रही थी, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि खाने का टाइम अभी थोड़ा लेट होगा। तो इसमें उबाल आ जाएगा। तो देखो इसमें अच्छे से उबाल आ गया और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई। ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, जिसमें थोड़ा जल्दी लग गई थी। और फिर इसके बाद में मैंने क्यू को पढ़ाई करवाई, जहाँ तक अंधेरा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 6:30 कुछ ऐसे बज गए थे, 6:30 या 6:45 के लगभग ऐसे टाइम हो रहा था। और फिर मैं आई थी किचन में, जो दिन के बर्तन थे ना तो मैंने दिन के बर्तन लगा दिए हैं। और साथ में मैंने ना शकरकंदी थे ना तो मैंने शकरकंदी भी डाल दिए ओवन में, कि क्यू के पापा आएंगे करेंगे ना तो वो भी खा लेंगे और हम लोग भी थोड़ा बहुत खाना होगा तो खा ले, क्योंकि हमें ना काफ़ी पसंद है शकरकंदी। और सीज़न भी यही होता है, ऐसा नहीं है कि सीज़न निकलने के बाद में फिर ये मिलेंगे थोड़ी ना, तो जो सीज़न होता है ना तो उस वाली चीज़ को हमें अच्छे से खाना चाहिए। तो हम लोग मतलब काफ़ी हम एक दो दिन में खैर मेरे तो सीखते रहते हैं। और अंदर फिर मैं किचन का काम करके आ गई थी। और फिर मैं अब क्या ना जो कपड़े थे तो मैं स्टैंड में क्या ना, जब धूप थी ना, जब धूप तो हल्की मेरे ना बालकनी से चली गई थी ना, उसी टाइम पे मेरे ना कपड़े भी ड्राई हो गए थे, क्योंकि मैंने अंदर वॉश करके और फिर मशीन में ड्राई किए, फिर स्टैंड पे डाले थे। तो कपड़े क्या ना 3 घंटे में कुछ ऐसे मेरे ड्राई हो गए थे। तो मैंने स्टैंड को अंदर रख दिया था, क्योंकि बाहर है ना फिर है ना थोड़ी सी है ना ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो कपड़े इतने ठंडे हो जाते हैं, उनको हाथ लगाने पर पता नहीं चलता कि ये ड्राई हो गए। ड्राई होने के बाद में कपड़े ऐसे लगते हैं कि अभी भी इनमें नमी है। तो मैं अंदर लेके आ गई थी ना, तो फिर इसके बाद में जब फिर अभी मेरे को टाइम मिला ना, तो फिर अभी मैं इन सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी। तो जितने भी कपड़े ना, तो साथ में क्यू की मेरी टीवी चल रही है, हम दोनों एक मूवी लगा रखी थी कार्टून। क्यू के साथ साथ मुझे भी कार्टून मूवी देखने का इतना ज़्यादा शौक है, किसके साथ बैठ के अगर मैं भी मूवी देखने लग जाती हूँ ना, और मेरा ये होता है कि मूवी जहाँ तक ख़त्म नहीं होती ना वहाँ तक फिर मैं किचन में नहीं जाती। इस वजह से मुझे जो है ना हॉल के काम थे ना तो वही मुझे करने थे, तो सारे यही के काम निपटाऊंगी मैं। जैसे कि क्यू को पढ़ाई करवाना, तो क्यू को पढ़ाई करवाई, साथ में मैंने मूवी देखी। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ तब भी मैं मूवी देख रही हूँ। चलो कपड़े फोल्ड भी हो गए मेरे, और जो स्टैंड था तो उसे मैं वापस बाहर रख के आ गई हूँ, क्योंकि अंदर मुझे क्या ना अच्छा नहीं लगता नहीं है वो, तो मैं इसे ना बाहर बालकनी में रख के आ गई, क्योंकि अगले दिन वापस बाहर ही काम आएगा वैसे भी वो। और फिर उसके बाद में खाना बनाने का टाइम हो गया था 8। जबकि स्कूल जाता है ना तो उस टाइम तक तो 8 साढ़े 8 बजे तक मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ, पर अभी क्यों स्कूल नहीं जाता ना तो अभी लेट शेट यही टाइम चलता रहता है। तो आज बनेगी मेरी मक्के की रोटी और बथुए की सब्ज़ी के साथ। फर्स्ट बार मक्के की रोटी बन रही मेरे यहाँ पे, वरना जब बथुए की सब्ज़ी बनाती थी ना तो उस टाइम पे क्या ना मक्के का आटा नहीं था, और जब अब है ना मक्के का आटा था तो बथुआ नहीं था। बथुआ क्या है ना, मतलब जो क्यू के पापा है ना तो उनके जो जॉब जाते हैं ना तो वहीं से गाँव से किसी ने भिजवाया था, तो वो लेके आए थे। सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगी थी उसकी। तो मैंने है ना आटा लगा लिया है नमक डाल के, और थोड़ा गुनगुना पानी था ना तो उसी से मैंने आटा लगाया। उससे क्या ना रोटियां भी काफ़ी अच्छी बन जाती है और आटा भी काफ़ी सॉफ्ट लग जाता है, ठंडा लगता भी नहीं है। 2-3 फ़ायदे होते हैं उसके। चलो अब रोटी बना लूँगी मैं। और घी का हाल अभी आपको पता है, सब जगह एक जैसा ही, ये इतना पत्थर जैसा होता है ना घी की स्पून से निकालते हैं ना तो मेरे स्पून भी है ना मतलब टूटने जैसी हालत ख़राब हो जाती है उसकी। तो उससे तो अच्छा है मैं थोड़ी देर है ना गैस पे रख देती हूँ तवे के ऊपर, तवा गर्म होता है जहाँ तक घी काफ़ी अच्छे से नरम हो जाता है, उसी के बाद में मैं यूज़ में लेती हूँ। वरना अभी घी को निकालना क्या ना पॉसिबल हो नहीं पाता, बहुत टाइट हो जाता है वो। रोटियां बना के और फिर इससे क्या ना ऐसे गैस पे सेक लूँगी, काफ़ी अच्छे से सिक जाती है, इसे फूल भी जाती है और बहुत अच्छे से। और अभी तो क्या है ना क्यू के पापा अभी तक नहीं आए थे, तो क्यू के लिए अभी मेरे लिए मैं बनाऊँगी, और क्यू के पापा नहीं खाएंगे, वो मक्के की रोटी उनको थोड़ी कम पसंद है। खाएंगे तो एक आध बना दूँगी उनके लिए, वरना अभी क्यू के लिए और मेरे लिए बनेगा खाना, क्योंकि उनको पता नहीं मक्के की रोटी या ढोकले वगैरह थोड़े उनको पसंद कमी है, तो उनके लिए गेहूं की रोटी बनाऊंगी उनके आने के बाद में। तो चलो मेरी रोटियां थी तो मेरी रोटियां भी बनके तैयार हो ही गई है। चलो हमारा खाना भी हो गया है, और अभी टाइम हो रहा था कुछ 10 बज रहे थे, मतलब हमने खाना खाया क्योंकि पापा आए, फिर उनके लिए खाना बनाया, और फिर उसके बाद में हो गया था फिर दूध का टाइम, क्योंकि उन्होंने खाना खाया काफ़ी लेट आए थे वो, उनको 9 बज गए थे आते आते। तो फिर उसके बाद में खाना खाया तो 10 बज गए थे, उसके बाद में मैंने दूध बनाया, और आज हमारा सोना भी काफ़ी लेट हुआ था।
तो मैंने ना वही दूध वाला जो अदरक व हल्दी वाला दूध होता है तो वो दूध बनाया, साथ में मैंने पिन खजूर सेकी क्योंकि पापा को ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए। और अभी हो जाएगा सोने का टाइम क्योंकि काफ़ी जल्दी सोएंगे ना तो जल्दी उठेंगे क्योंकि पापा को भी जाना है, क्योंकि भी क्लास लगती है तो वही सारे काम है अभी भी, तो उसके लिए थोड़ी जल्दी तैयारी करनी थी सोने की। चलो हो गए मेरे सारे काम और आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।